स्थूल चीज़ों को तो जलाना पड़ता है ना। तो स्थिर चीज़ें काल अग्नि से जलेगी और पावर उतार के यहाँ ही परम धाम बनाएगा। फिर ये पूरी गैलेक्सी, यूनिवर्स, मल्टीवर्स, पूरा मल्टीवर्स बदलने का प्लान है। ऑलमाइटी अथॉरिटी का पूरा मल्टीवर्स बदलने का प्लान है, क्योंकि ऐसा मल्टीवर्स चल ही नहीं सकता। दूसरे मल्टीवर्स में ऐसा नहीं है। दूसरे मल्टीवर्स तो परम प्रकाश के हैं। वहाँ ना जन्म है, ना मृत्यु है, ना ऐसा कुछ मृत्यु लोक है, ना अमर लोक है, ऐसा कुछ नहीं। सब हम जब से भी मल्टीवर्स बना है तब से भी एक समान है। वहाँ कोई भी फर्क नहीं पड़ता। यही मृत्यु लोक, ये मल्टीवर्स गिरा हुआ है, इसलिए मल्टीवर्स को बदलने का काम है। तो हम ये कह सकते हैं कि आज के कुत्ते बिल्ली पहले इतने पुराने होंगे उनकी आत्मा कि नहीं? वो इंद्र भी हो सकते हैं। अच्छा, इंद्र भी कुत्ते बिल्ली जो आज के हैं ना, वो इंद्र भी हो सकते हैं। अच्छा, पहले पर आज के। अच्छा, कितने साल हुए? बहुत 1550 खरब 20 अरब और 198 करोड़ साल अभी तक की ने तो वो कुत्ते बिल्ली आज के जो है, अच्छा, वो इंद्र भी हो सकते हैं। इंद्र भी नरक का कीड़ा नहीं मिला, श्राप हाँ, मिला। वो तो सही बात है, नरक का कीड़ा बना था। तो ये मतलब ये कह सकते हैं कि अगर इतने लंबे समय में अगर मनुष्य आत्मा है तो कई बार इंद्र बनी होगी, कई बार वो जन्म मरण के चक्र में आती है। तो आत्मा की अंत मते सो गति, शरीर छोड़ते वक्त तो 84 लाख योनि में चली जाती है। मगर केवल हमारे ब्रह्मांड में केवल ब्रह्मा की रचना है ऐसा नहीं है। अच्छा, बाहर से आई हुई दूसरे गैलेक्सियों से, यूनिवर्स से, ग्रेट यूनिवर्स से, ग्रेट यूनिवर्स में हमेशा आत्माएं आती रहती है। इस बार बहुत ज़्यादा आई है। ठीक, इस बार दूसरे मल्टीवर्स से भी आत्मा आई, ग्रेट मल्टीवर्स से भी क्वेश्चन है मेरे पास। मैंने बोला 100 कला की आत्मा आई हुई है कि इस वक्त ब्रह्मा विष्णु और शंकर जिनकी जो आत्मा है इस वक्त हमारे ब्रह्मांड में कहाँ होगी और वो क्या कर रही होगी? क्या वो ब्रह्मापुरी में होगी? क्या देखो, ब्रह्मा तो बदल गया है, ब्रह्मा मनुष्य बन चुका है। हमारे दूसरा कोई ब्रह्मा ब्रह्मा बैठ गया है अभी। अच्छा, चलो ये भी थोड़े समय पहले जो ब्रह्मा था वो अब मनुष्य बन चुका है। अच्छा, और विष्णुपुरी में जो विष्णु भी बदल चुका है, क्योंकि वहाँ दूर दूर से गैलेक्सी और यूनिवर्स से आए हुए बहुत बड़े बड़े महाविष्णु से भी, परम महाविष्णु से भी बड़ी बड़ी कैटेगरी की आत्माएं आई हैं। तो वो विष्णुपुरी में विष्णु की सीट पर बैठ गए, महाविष्णु बैठ गया, परम महाविष्णु बैठ गया, क्योंकि वो अब वो विष्णु से काम इस ब्रह्मांड को संभालने का नहीं है। इसलिए महाब्रह्मांड से महाविष्णु आया है, अच्छा, परम महाब्रह्मांड से परम महाविष्णु आया है, यूनिवर्स से, ग्रेट यूनिवर्स से, ग्रेट यूनिवर्स से। तो सब कुछ तो सब आकारी रूप में सब है अभी विष्णुपुरी है ना, बैठे हुए। विष्णुपुरी में महाविष्णु है, परम महाविष्णु है, शिवपुरी है तो वहाँ महाशिव भी है, महाशक्तियाँ भी तो है। जो ओरिजिनल ब्रह्मा विष्णु शंकर थे वो कहाँ? मनुष्य बन गए, मनुष्य बन गया। ओके, शंकर तो वहाँ है ना, महादेव। मैंने बोला कैलाश मानसरोवर में, वो कैलाश पहाड़ में रहते हैं, बराबर। उनकी परिवार के साथ वहाँ सूक्ष्म में रहते हैं, 3 तत्वों में रहते हैं, सूक्ष्म शरीरों में रहते हैं शंकर महादेव। तो ये बताइए कि इससे रिलेटेड ही क्वेश्चन है, क्या यूएफओ, एलियन और ईटीज जिसे हम कहते हैं ब्रह्मापुरी, विष्णुपुरी, शिवपुरी में जा सकते हैं? यही हुई नहीं बात? हमारा पूरा ब्रह्मांड एक प्रकाश वर्ष माना कितना होता है? 188 खरब किलोमीटर का डायमीटर का एरिया में बाहर से दूर दूर से ग्रेट यूनिवर्स, ग्रेट यूनिवर्स, मल्टीवर्स, ग्रेट मल्टीवर्स से एलियंस आए हुए यूएफओ लेकर भरे पड़े हैं। इस ब्रह्मांड में तो पैर रखने की जगह नहीं है, इसलिए तो अनेक धर्म मठ पंच संप्रदाय कहाँ से आए? तो क्या ये सूक्ष्म जगत में ऑलरेडी धर्म संप्रदाय है? जो धरती पर हो रहा है, हमेशा बोलता हूं, धरती पर कौन क्या चला? सूक्ष्म जगत वाले ही धरती पर चला रहे हैं। तो धरती पर जो अनेक धर्म मठ पंच संप्रदाय देख रहे हो तो कुछ भी नहीं है, सूक्ष्म में तो इससे कई गुना है। और भी धर्म होंगे? बहुत बहुत, बेहिसाब। तो ये बताइए बाबूजी, ऊपर के अभी हम धरती पर हमारे ऊपर जो 7 लोग हैं इसमें क्या हो रहा होगा? 7 लोग में ऊपर से एलियन शिप आके बाहर से एलियन शिपों से भरा पड़ा है पूरा का पूरा ब्रह्मांड। क्या भूवर लोक में आत्माएं रहती है, स्वर्ग में रहती है, ऊपर जो तप लोग, महल लोग, उसमें आत्माएं रहती है? आज आत्माएं है, मगर उनके साथ एलियन का शिप भरा पड़ा है। ठीक है, वो उनको हार्म नहीं करते? एलियन के विमान, शिप का जो भी, मैंने 3i एटलस पर नहीं वो एक वीडियो बनाया था, बहुत बहुत बढ़िया है जी। तो वो कितनी पावरफुल आत्माएं होती है। वो तो जो दूर दूर से ग्रेट यूनिवर्स से आई हुई आत्माएं, ग्रेट यूनिवर्स, मल्टीवर्स से आई हुई, इनके एलियन शिप में तो परम प्रकाश की होती है। तो वो ठीक है बाबूजी, लेकिन अभी जो भरा पड़ा है, भरा पड़ा है पूरा। हमारा ऊपर का 60 लोग, नीचे का 60 लोग, पूरा हमारा ब्रह्मांड, ब्रह्मापुरी, विष्णुपुरी, शिवपुरी, परमधाम भी भरा पड़ा अभी निराकारी दुनियाओं से। तो जो हमारे 33 कोटि देवता है इसमें से कुछ वो आत्माएं तो अभी भी मनुष्य स्वर्ग में बैठे हैं?
आधे स्वर्ग में मनुष्य है? बन चुके हैं, 33 कोटि देवी देवताओं का जो गायन है ना, हाँ, आधे मनुष्य बन चुके, आधे सूक्ष्म में है। तो तो क्या वो उनके स्वर्ग पास में कोई रहते हैं? पावर नहीं है ना, हम्म। पावर नहीं है किसी। नहीं, वो ठीक है, पावर नहीं है, पर क्या स्वर्ग में आज भी देवता हैं या नहीं? स्वर्ग में मतलब बाहर से ऊपर से आए हुए लोग रहते हैं, वो जो स्वर्ग वाले देवता है ना, हाँ। उनको तो इन लोगों ने धकेल के नीचे कर दिया। ओके। जैसे मैंने मंगल ग्रह पर नहीं बनाया कि 8,000 साल पहले युद्ध किया मंगल वालों ने, क्रिश्चियन वालों ने, तो वहां से 8,000 साल पहले ही आत्माएं जो आई थी वो सूक्ष्म में रहे, कोई धरती पर आ गया। ठीक तो है। सभी ग्रहों पर यही हाल है। तो वो कहाँ होगा, क्या काम करता होगा? सभी धर्म मठ फंड संप्रदाय उनको सूक्ष्म में जो आते हैं तो इनके विमानों में जाके सबको समझाता है कि धरती पर जाना है तो मैं तुम्हें रास्ता दिखाता हूँ। तो वो सभी को सनातन धर्म के विरुद्ध सारी दुनिया आज क्यों है? आज की दुनिया देखो, ये तो है क्वेश्चन। सनातन धर्म के विरुद्ध। सनातन शब्द ही, हिंदू भी सनातन शब्द नहीं है, हिंदू तो सिंधु पर से बना। तो ये शुक्राचार्य जो 30 एक आंख वाला हो गया ना, उसको शुक्राचार्य की आंख फोड़ डाली थी ना भगवान विष्णु ने। वो जब वो सूतर लोक से आया हुआ राजा वो यज्ञ कर रहा था, 100वां यज्ञ, बलि राजा बलि, तो भगवान विष्णु ने वामन अवतार में शुक्राचार्य की आंख फोड़ डाली थी। तो एक आंख वाला है ना, तो एक आंख वालों का सिंबल कहाँ है आज धरती पर? हाँ, ये आजकल बहुत चल रहा है वो। एक आंख वाला नहीं सिंबल है, वो हाँ, क्या एक है? आंख वाला। असुरों का यस, बहुत यस, बड़ा यस। असुर है ना, वो क्या नाम है विदेश में। हम्म। तो विदेशी जितने संप्रदाय वो शुक्राचार्य के इन्फ्लुएंस में आकर वो सनातन इल्यूमिनाटी। इल्यूमिनाटी, वो शुक्राचार्य का तीसरी आंख का सिंबल है। तो चाहे इल्यूमिनाटी हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे यहूदी हो, सब शुक्राचार्य के इन्फ्लुएंस में, शुक्राचार्य ने इन्होंने को भड़का के सनातन विरुद्ध कर दिया, क्योंकि असुरों का गुरु है। तो वो सारे असुर बाहर से आए हुए, दूर दूर से, कोई दूसरे यूनिवर्स से आए, तो वो सारे इल्यूमिनाटी क्या है? असुर है। तो वो असुरों का गुरु शुक्राचार्य की एक आंख दिखाई सिंबॉलिक, तो वो शुक्राचार्य की आंख है ना। लोग समझ नहीं पाते ना, सूक्ष्म जगत की बातें लोग समझ नहीं पाते। तो आज जो मनुष्य है, जो मतलब जब इस ब्रह्मांड में ब्रह्मा जी ही समाप्त हो जाते हैं, तो किस पे भरोसा करें, शरीर पर या आत्मा पर, या किस पे भरोसा करें? शरीर तो नाशवंत है। अभी जैसे ये थर्ड वर्ल्ड वॉर होगा तो परमाणु बम, हाइड्रोजन बम फूटेंगे, तो 1,000 बार धरती का विनाश हो जाए, इतने परमाणु बम, हाइड्रोजन बम फूटेंगे, तो कितनी कालअग्नि पैदा होगी? तो क्या किसी का शरीर बचेगा? आप बुद्धि से सोचो जरा, कॉमन सेंस लगाओ, कॉमन सेंस। ये कॉमन सेंस है कि क्या किसी का शरीर बचेगा इतनी कालअग्नि में? केवल आत्मा ही बचेगी। आत्मा भी कमजोर होगी तो वो आत्मा भी नष्ट हो जाएगी, पावरफुल आत्मा ही बचेगी। इसलिए तो कहते हैं ना, आत्मज्ञान ब्रह्म ज्ञान लो, आत्मा की पावर को बढ़ाओ, आत्मा की पावर की कमाई करने का टाइम है। आत्मा को बचाओ, आत्मरक्षा करो, परम शांति के वाइब्रेशन में लाओ, थर्ड वर्ल्ड को रोक किसी भी तरह। कहते हैं कि शिव जी के सिवाय थर्ड आई किसी के पास नहीं है, आपका क्या कई कहना ब्रह्मर्षि जो दूर दूर से, शिव से भी महान है, महाशिव की कैटेगरी की आत्मा है, जो दूसरे महाब्रह्मांड माना महा कैटेगरी से आते हैं। जो ब्रह्मर्षि महर्षि दूसरे महाब्रह्मांड गैलेक्सी और यूनिवर्स से आते हैं, उनके पास होती है दिव्य दृष्टि, मगर वो दिखावा नहीं करती। इनका काम नहीं है ना विनाश करना। ये तो शंकर तीसरी आंख का यूज करते हैं विनाश के लिए, इसलिए कालअग्नि निकलती जला के भस्म करते हैं, मगर वो उनका काम नहीं है ना ब्रह्मर्षि महर्षि का। हमारे महालोक में बड़े बड़े महर्षि हैं, बहुत बड़ा लोक है। तो इनका और एलियन का टकराव नहीं होता? नहीं, सब अपना अपना काम करते हैं। एलियन ज़्यादा टकराते नहीं हैं, वो तो यहाँ ऑब्जर्व करने आए, वो तो ऑलमाइटी और ऑथोरिटी को देखने आए, मगर ऑलमाइटी दिखता नहीं है। पीछे पीछे आए थे दूर दूर से, मगर उनको दिखता नहीं है। ऊपर में जो निराकारी अवस्था में भी ऑलमाइटी है, ऊपर आकारी रूप में भी है और साकार में भी आया हुआ ऑलमाइटी, मगर वो तो ज्ञान से ही जान सकते हैं। ज्ञानी तो आत्मा ही इनको ज्ञान से पहचान सकते हैं। क्या हम ये कह सकते हैं कि हमारे ब्रह्मांड में इस वक्त जो सनातन वाली आत्मा है, ये इसी ब्रह्मांड की है या कहीं और ब्रह्मांड से? देखो, सनातन मतलब सनातन, जो हमेशा शाश्वत है, हमेशा रहती है, इसकी विनाश नहीं होती, तो वो ब्रह्मांड की तो नहीं हो सकती, महाब्रह्मांड की भी, गैलेक्सी की भी नहीं हो सकती, यूनिवर्स की भी नहीं हो सकती, क्योंकि मल्टीवर्स भी जन्म मरण के चक्कर में आता है। सर्जन विसर्जन मल्टीवर्स का भी हुआ है, तो मल्टीवर्स की भी नहीं हो सकती। तो 100 कला से ऊपर वाली होगी, 200 कला, 300 ऊपर से आई हुई है, 500 1000 कला। तो वो सनातन धर्म को वो जानती है कि उसका विनाश नहीं होता, जिस आत्मा का कभी भी विनाश नहीं होता।
महाकाल प्रलय में भी उस आत्मा का विनाश नहीं होगा, वो सनातन धर्म की आत्मा है। तो जैसे आपने एक वीडियो में बताया था कि यमराज जो है वो यमराज वाला सिस्टम खत्म हो गया क्योंकि है। वहां तो यमपुरी में सारा ये एलियंस घुस चुके हैं, तो ये एलियंस क्या किसको रहने देंगे? जब मैं बोलता हूँ देवताओं को भी भाग के नीचे धरती पर आ गए, स्वर्गलोक खाली हो गया है, दूसरे ऊपर से आ गए स्वर्गलोक में। तो हमेशा यही, तो जब ब्रह्मा नहीं है, विष्णु नहीं है, तो फिर वो तो ब्रह्मापुरी भी खाली हो गए, विष्णुपुरी, सब वहाँ एलियंस बैठे हुए ये तो हैं। बाबूजी बहुत बड़ी बात है, आज तक किसी ने ये बात बोली नहीं। हम तो दिव्य दृष्टि से देखते हैं ना, ब्रह्मा भी भाग के मनुष्य बन गया है। तो प्रश्न ये भी उठता है कि ये ब्रह्मांड फिर जो क्यों चल रहा एलियन है? माना ये पृथ्वी क्यों चल महाब्रह्मांड से आया हुआ है, महाविष्णु है, परम महाब्रह्मांड यूनिवर्स से आया हुआ परम महाविष्णु भी है ना। तो विष्णु की जगह परम महाविष्णु ने ली है, ब्रह्मा की जगह परम महाब्रह्मा ने लिया, और बाकी का यह ब्रह्मा विष्णु शंकर तो ज्ञान मार्ग में ऐसे अनंत अनंत ब्रह्मा विष्णु शंकर है। तो सवाल ये भी आता है कि पृथ्वी फिर चल कैसे रही है, फिर खत्म ना हो जाए या रुक उसको ना जाए? उसको ऑलमाइटी अथॉरिटी चलवा रहा है। ऑलमाइटी अथॉरिटी हमारे ब्रह्मांड में आया हुआ है, वो सब ऑब्जर्वेशन कर रहा है, और इसलिए सब ये सारे एलियंस क्यों आ रहे हैं? ऑलमाइटी अथॉरिटी के पीछे पीछे दूर दूर से आए, 100 कला, 200, 500, 1000 कला, लाखों करोड़ों कला से आए हुए हैं। उसके पीछे बेहद की कला की आत्माएं जो यहाँ हैं, उनके लिए ये समय चलता है, नहीं तो मल्टीवर्स कब से वाइंड अप हो चुका होता। बाबू जी, कुछ आत्माएं ये प्रलय के बाद भी अपने धर्म को पकड़ के रखती है या सब भूल जाती है? अंतमति सो गति, अपने अपने ग्रुप में जाएंगे तो अच्छा। अपने अपने ग्रुप में जाएंगे ना ऊपर में, जहाँ अपने ये विमान में बैठे अपने आका, अपने मालिक, अपने क्रिएटर, तो सभी धर्म की आत्माएं अपने अपने रचयिता के पास जाएंगे ना। मगर अब तो ये होना नहीं है ना, सभी यहाँ पूरा मल्टीवर्स महाकाल प्रलय में जलेगा, फिर नया मल्टीवर्स बनेगा। पहले तो जलेगा तो सब जो 100 कला से नीचे वाली आत्मा है वो तो जलकर खत्म हो जाएगी ना महाकाल प्रलय में। फिर नई आत्माएं बनेगी, नई आत्माओं को पावर देकर नया मल्टीवर्स 200 कला से 500 कला का बनेगा। हमारा है ना वीडियो, नया मल्टीवर्स कैसा होगा, नया मल्टीवर्स का वीडियो है, और नए बेहद की कला का नया परम धाम कैसे बनेगा उसका भी वीडियो है। जी जी जी। तो ये सब सोचे, जो ज्ञान बुद्धि को विशाल करे, बुद्धि को विशाल बुद्धि बनाओगे तो ये ज्ञान समझ में आएगा। तो ये जितने भी हम जो धर्म देख रहे हैं इस वक्त, बौद्ध है, इस्लाम है, क्रिश्चियन अनेक है ना, अनेक धर्म, अनेक ब्रह्मांडों में भी है वो लोग, किसी भी यहीं पर? हाँ है, हर जगह पर। क्योंकि वो एलियन तो हर अनंत कोटि ब्रह्मांडों में भी जाते हैं ना एलियंस तो। हर कोई ब्रह्मांडों में घूमते रहते हैं ना। सोल ऑफ जर्नी में मैंने बोला है ना जी, कि वो ब्रह्मांडों में भी जाते हैं, धरती पर मृत्युलोक में भी जाते हैं। तो यहाँ मृत्युलोक में मनुष्य है, उसमें कितनी अनेक प्रकार की आत्मा है, यहाँ दूर दूर से आई हुई आत्मा है। एलियंस भी मनुष्य बन चुके, पहले परात में भी बहुत आए हैं, ब्रह्मांड के पहले परात में। हमारा ब्रह्मांड पहले परात में था, तब भी दूर दूर से एलियंस बहुत आए हुए हैं, और दूसरे परात में तो बहुत आए हुए हैं। आते जाते रहते हैं, ये घूमना फिरना है, गैलेक्सी, यूनिवर्स, मल्टीवर्स, ये घूमते रहते हैं सब। समय को फास्ट और